हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। ये हमारी आज की वर्कशीट है 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हमारा राजनीतिक विज्ञान के बारे में जो हमारा सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक समानता। हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कि इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं, क्या ये वोट दे रहे हैं, उसका निशान दिखा रहे हैं, ये वोट देने की लाइन में खड़ी है, ये आपका वोटर आईडी है और ये वो मशीन है जिससे आप क्या है वोट दे रहे हैं। तो क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये वो दे सकते हैं जो 18 साल है या उससे ऊपर के हैं। ये तो आप ये इस तरह की तस्वीर से आपको ये पता लग रहा है आप क्या है। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे वो उसका कोई सा भी धर्म हो, शिक्षा उसके पास है कि नहीं है, जाति कौन सी है, गरीब है या अमीर है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? सार्वभौमिक वयस्क मतदान कहते हैं। ये 18 वर्ष या उससे अधिक को कहा जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मतदान का विचार समानता के विचार पर आधारित है। समानता मतलब ये सबको समान अधिकार होता है, चाहे वो कौन सी भी जाति का हो, धर्म का हो और गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, उसे क्या है वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो हम सब क्या है एक हैं और हमें क्या है, हम कोई सी भी धर्म जाति की, हमें क्या है वोट देने का अधिकार है। अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या कि बहुत से लोग जो भारत लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मतदान का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थिति समानता से बहुत दूर है। क्या मतलब? हमें ये कह सकते हैं कि हमें सामाजिक रूप से तो हम सब समान हैं, मतलब हमें क्या है वोट देने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक रूप से तो हम समान है क्योंकि हमें वोट देने का अधिकार है, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई देशों में कई एरियाज में मिलते हैं। कैसे? कोई गरीब होता है, कोई अमीर है, किसी की जाति कुछ है, कोई बड़ा है, कोई लिखा है। ठीक है, और सामाजिक जो हमारी असमानताएं हैं वो किस किस रूप में हो सकती हैं? धर्म के रूप में, जाति के रूप में, लिंग क्या है, स्त्री है पुरुष है, आर्थिक स्थिति क्या है, गरीब है कि अमीर है। तो हमने ये पढ़ लिया। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति की, लिंग, धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों के साथ असमानता, उनके साथ मतलब समानता का व्यवहार नहीं करते लोग। क्यों? कि किस पे बेस्ड होता है कि वो किस जाति के हैं, उनका लिंग क्या है, उच्च वर्ग के हैं कि नहीं है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल जैसे आपको ये दिखा रखा है कि ये एक फिल्म से लिया गया है। दीवार क्या है, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई व्यक्ति समान समान सम्मान और गरिमा का अधिकार होता है, चाहे वो कोई सा भी काम करे, कोई भी काम क्या है छोटा नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल, दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की क्या है फेंक कर पैसे देता है, तो वो क्या है पैसे देने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मेरा काम ही मेरे लिए गरिमा है, मैं इस पर मतलब गर्व करता हूँ और उसका भुगतान जो है आपको मेरे को आदर से ही करना होगा। तो ये क्या है, ये इसको पैसे क्या हाथ में दे रहा है। अब हम कुछ परिभाषाएं, कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं कि वयस्क का मतलब क्या होता है। कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? वयस्क। समानता क्या है? बराबर होने की अवस्था, विशेषता, स्थिति, आकार या अवसरों में। ठीक है, इसको बोलते हैं समानता। गरिमा क्या मतलब होता है कि इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को समान योग्य समझने, मतलब ये ना समझे कि कोई हमारे से छोटा है कि बड़ा है। लोकतंत्र क्या है? ये एक सरकार है जिसमें इसमें क्या है लोगों को ही क्या है सर्वोच्च शक्ति प्रदान हुई है। ये क्या है? और इनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है प्रतिनिधि क्या है चुनाव होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। अब क्या है हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार को परिभाषित कीजिए। तो हम यहाँ से ये लिख लेंगे, हमने अभी समझा। क्या यहाँ से हम लिखेंगे जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश में सबको वयस्क मत देने का अधिकार है। वयस्कों को चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, इसे सार्वभौमिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप यहाँ से लिख दें, क्योंकि ये क्या होता है इसमें सब ऐसे ही आप अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है सब लोगों को क्या है वोट देने का अधिकार है, चाहे वो मतलब सब वयस्कों को, क्योंकि 18 साल से ऊपर को या जो 18 साल के हो जाए उनको ही वोट देने का अधिकार है। तो आप क्या अपने आप बना के क्या लिख सकते हैं कि हमको क्या है जो वयस्क है उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो कोई सी भी धर्म का हो, जाति का हो, शिक्षा हो या ना हो, या गरीब हो या अमीर हो, इसको ही हम सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार कहते हैं। यहाँ से आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि हाँ तो क्यों? अगर आप डाल सकते हैं तो आप लिखेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि मैं वयस्क हूँ। क्या हूँ मैं?
वयस्क हूँ। वयस्क से हमें पता चल जाता है कि वो 18 साल से हो गया या 18 साल का नहीं हुआ। अगर आप नहीं दे सकते तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप बच्चे हैं। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि रीज़न क्या है इसका, क्योंकि मैं वयस्क नहीं हूँ, वयस्क नहीं हूँ, आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। बच्चे समझ में आई होगी तो लाइक में कंजूसी मत बरतिएगा। ठीक है, और हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि कोविड चल रहा है, इसमें हमें क्या है, सावधानी बरतनी है, अपने हाथ नियमित रूप से धोने हैं, बाहर जाएं तो हम मास्क का उपयोग करें। ठीक है बच्चों, और आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प है आपकी तरफ से। अब मिलते हैं बच्चों ऐसे ही वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिएगा और कोविड-19 से बच के रहिएगा, सावधानी बरतिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।